अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ लोगों को चाय पीने से नींद आती है, वो पुरसुकून हो जाते हैं, सुकून की नींद आती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को चाय पीने से नींद नहीं आती, उनकी नींद उड़ जाती है। अक्सर जो ड्राइवर हज़रात हैं, जिन्हें ट्रैवल करना होता है, वो चाय पी लेते हैं, चाय पीने से उनको नींद नहीं आती, या कुछ लोग गलती से रात को जब चाय पी लें, तो उनको सारी रात नींद नहीं आती। इसमें फ़र्क क्या है कि चाय पीने से ही कुछ लोगों को नींद आ रही है और चाय पीने से ही कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आ रही। इसमें फ़र्क क्या है? आज हम इस फ़र्क को साइंसी अंदाज़ में पहचानेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक लिखकर गुजरांवाला, पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि चाय के अंदर कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन एडिनोसिन ब्लॉकर है। एडिनोसिन हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो नींद लाता है। कैफ़ीन से एडिनोसिन ब्लॉक होती है, एडिनोसिन को कैफ़ीन रोकती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। यानी जिन लोगों को चाय पीने से नींद नहीं आती, कैफ़ीन उनके दिमाग के अंदर जो केमिकल है एडिनोसिन, नींद लाने वाला केमिकल है, उसको रोक देती है, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती और वो 4-6 घंटे तक, जब तक कैफ़ीन का असर दिमाग में रहता है, तब तक उनको नींद नहीं आती। अब वो लोग जिनको नींद आती है, यानी वो पुरस्कून हो जाते हैं, वो लोग कौन से होते हैं? वो लोग वो होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज काम कर रहा है। यानी जब वो चाय पीते हैं तो चाय जैसे ही वो पीते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो चाय को हजम कर देता है, कैफीन को भी हजम कर लेता है, कैफीन के असर को जायल कर देता है, जिसकी वजह से वो पुरसुकून हो जाते हैं और उनको नींद आती है, पुरसुकून नींद आती है। इसके अलावा कुछ वैसे लोग होते हैं जिनको जेनेटिक जो है उनके अंदर ये चीज होती है कि उनका जो जीन्स है उसके ऊपर कैफीन असरअंदाज ही नहीं होती। यानी उनके जो जीन्स है वो इतना पावरफुल होता है कि उसके ऊपर कैफीन असरअंदाज नहीं होती, जिसकी वजह से उनका जो जीन्स है वो एडेनोसिन जो केमिकल है उसके ऊपर वो कैफीन को असरअंदाज नहीं होने देता, जिसकी वजह से उनको भी जो है वो नींद जो है वो आ जाती है और वो सुकून रहते हैं और चाय पीने से वो एक्टिव महसूस करते हैं और फ्रेश महसूस करते हैं। चाय बहुत ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाय जो है एडिक्शन पैदा करती है, तलब पैदा करती है। वक़्ती तौर पर एनर्जेटिक होती है, लेकिन इसके माबाद देर असरात जो हैं वो अच्छे नहीं होते। लिहाज़ा चाय को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे एशिया के लोग चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि यूरोपियन लोग जो हैं, अमेरिकन लोग जो हैं, वो चाय इस्तेमाल नहीं करते। लिहाज़ा चाय को कम इस्तेमाल करना चाहिए, दिन में सिर्फ़ 1 बार इस्तेमाल करना चाहिए और इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।